सो हमें समझना है कि यीशु मसीह है कौन, और आप तब समझ सकते हैं जब आप उसके साथ समय बिताते हैं। जैसे जैसे आप समय बिताते जाएंगे आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह हकीकत में कौन है। हालेलुया। बाहर के लोग उसे यूहन्ना जानते थे, एलिया जानते थे, यशाया जानते थे, मूसा जानते थे, अलग अलग भविष्यद्वक्ता के नाम से जानते थे और सोचते थे कि ये भी एक कोई भविष्यद्वक्ता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है हमारे चंगाई के लिए, हमें भूखे हैं तो खिलाने के लिए, कोढ़ से शुद्ध करने के लिए। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जानते थे। लेकिन पतरस इस बात को जानता था। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू ही है सच्चे परमेश्वर की संतान, तू है, तू एकलौता पुत्र है, तू मसीह है, तू ही परमेश्वर की संतान है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। और पतरस इसलिए यीशु मसीह को जान पाया यहां तक क्योंकि वो उसके साथ रहता था। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप उसे और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको उसके साथ समय व्यतीत करना होगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे जैसे आप जानते हैं, जब आप जान पाएंगे और जब आप सही अंगीकार करेंगे तब आपके लिए कुछ होगा। यदि आप नहीं जान पाते, सही तरीके से मसीह को नहीं जानते और जानने का आप प्रयास नहीं करते और आप सही अंगीकार नहीं करते, और अंगीकार का मतलब आप केवल अंगीकार करते यीशु मेरे लिए कोड़े की मार को सहा, तो आप उस चंगाई तक सीमित रहते लेकिन आप उद्धार तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप जब ये भी जानते हैं और विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, मुर्दों में से जी उठाए, तब आपको उद्धार भी मिल जाता है, आपको उद्धार भी मिलता है। जब आप सही बात को जानते हैं और उसे अंगीकार करते हैं सबके सामने, यीशु के सामने, कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। आप फलवंत हो जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं जब आप सही चीज को आप सही तरीके से आप जान पाएंगे यीशु को और आप अंगीकार करना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा 17 पद उसी में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। पतरस को पहली बात यीशु ने कहा तू धन्य है। किस बात से? क्योंकि तू जानता है कि मैं कौन हूं जो तेरे सामने हूं, मैं कौन हूं जो तेरे साथ समय व्यतीत कर रहा हूं। अभी तू जान पाया है, इस कारण से तू धन्य है। धन्य का मतलब आप आशीषित हैं, समृद्धि वाले व्यक्ति बनेंगे आप, इसका मतलब यह है। हालेलुया। जब आप सही अंगीकार करते यीशु मसीह को तो प्रभु आपको धन्य ठहराता है, एक धन्य व्यक्ति करके कहता है। और आप सही अंगीकार नहीं करते तो आप धन्य व्यक्ति नहीं बन पाते। कुछ चीज़ों तक आप रुक जाते हैं, कुछ चीज़ों तक आप सीमित रह जाते हैं, आप पूरी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। आप सोचिए, जो बाहर के लोग थे, जो उससे यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला समझते थे, एलिया समझते थे, मूसा समझते थे, यशा भविष्यवक्ता समझते थे, या कोई भी एक प्रॉफिट करके उसे मानते थे, समझते थे, वो उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से उसको नहीं जान पाए। लेकिन पतरस कुछ अलग चीज़ों को पा रहा है। वो कारण ये है क्योंकि उसने जान लिया, उसने समझ लिया कि मैं जिसके साथ अभी जीवन व्यतीत कर रहा हूं वो कौन है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा तू धन्य है। ये धन्य वो व्यक्ति होता है जब वो यीशु मसीह को पहचान जाता है, यीशु को समझ जाता है। पतरस की एक घटना भी यदि आप जाएंगे, जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। लूका 5 उसका 1 से 11 तक जब आप पढ़ते हैं, उसमें यीशु ने कुछ प्रचार करने के लिए इतनी भीड़ आ गई थी नदी के किनारे, झील के किनारे, कि वो पतरस की नाव का इस्तेमाल करता है और वहाँ से प्रीच करता है, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। और यीशु मसीह जब प्रीच कर चुकता है लोगों को, तब वो कहता है
कि कहता है कि गहरे जल में, 4 पद से देखेंगे, यीशु कहता है जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 5 पद। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आप सोचिए, ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह को आगे चल के सच्चाई से समझ पाया कि कौन है। वो कहता है कि प्रभु यदि आप कहते तो मैं जाल डालता हूं आपके कहने के अनुसार, क्योंकि वो देख रहा है कि लोग उसकी सुनने के लिए, कितने लोग झील के किनारे खड़े हैं लोग, है ना, वो प्रीच कर रहा है, लोग किस तरीके से चंगाई को पा रहे, छुटकारे को पा रहे, कितनी अच्छी बातें, परमेश्वर की बातों को वो लोगों को सिखा रहा है। इसलिए वो आदर किया और कहा कि यदि तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां थी वो घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। 7 पद। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। 8 पद। देखिए यहां पे क्या, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। क्या देखकर? उस चमत्कार को जो यीशु ने किया, जहां पतरस ने सारी रात मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन दिन में पतरस के अनुभव से पतरस नहीं पकड़ पाया, लेकिन यीशु ने कहा जाल डालो, और पतरस ने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां जब आ गई, उसके साथी के भी नाव भर कर, बाइबल कहता है कि डूबने लगी, ये यहां तक भर गई नावें। इस बात को देखते हुए वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरीके से समझ पाए यीशु को, लेकिन मैं कहता हूं कि वो समझ पाया कुछ हद तक, क्योंकि देखिए रिजल्ट क्या है। वो यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वो समझ गया कि ये कोई एक पवित्र जन है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये कोई एक महान व्यक्ति है। इसलिए उसने कहा कि मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूं। लेकिन पतरस को यह नहीं पता था कि यीशु मसीह तुम जैसे, हमारे जैसे पापियों के लिए आया है। पतरस चमत्कार को तो देखा, और उसी चमत्कार के कारण वो यीशु के सामने घुटने टेक दिया और कहा, उसका ये कहने जो कहा, वो ये नहीं कहा कि प्रभु मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, मैं एक पापी मनुष्य, मुझे बचा लो, परंतु उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, मुझसे दूर चला जा। इसका मतलब ये है, वो अपने पास से यीशु को जाने के लिए कहा। और किस कारण से? क्योंकि वो समझा कि ये एक पवित्र जन है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, इसलिए आप मुझसे दूर चले जाएं स्वामी, क्योंकि मैं पापी हूं। मैं समझ गया कि आप कौन हैं। लेकिन पतरस ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया है। बाइबल कहता है यीशु धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों के लिए आया है। वैद्य जो है वो बीमारों के लिए जरूरत है, भले चंगों के लिए नहीं है, ऐसा बाइबल कहता है। यीशु ने अपने लोगों को इस तरीके से सिखाया, और वो धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। तब यीशु ने कहा, देखिए लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर। ये डर समझिए आप, यहां तक यीशु का इतना चमत्कार, केवल इतना सा चमत्कार देख करके वो पतरस थोड़ा भयभीत हो गया कि ये पवित्र जन है, मैं पापी हूं, परंतु यीशु ने उसे ढांढस दिलाया, कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। हालेलुया। आप बात को समझ पा रहे हैं ना कि पतरस किस तरीके से यीशु को दूर करना चाहा, लेकिन यीशु उन्हीं के लिए आया था, उन्हीं को ठहराने के लिए आया था, पूरी जगत को बचाने के लिए।
जगत के उद्धार के लिए ठहराने के लिए, उन्हीं व्यक्तियों को ठहराने के लिए यीशु मसीह आया। और उसने कहा कि अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा, अब मछलियों को पकड़ना बंद कर। इसका मतलब अब तू पापी नहीं, अब तू धर्मी की कैटेगरी में आएगा। तू लोगों को प्रीच करेगा, तू लोगों को सिखाएगा, क्योंकि तू मेरे संपर्क में आ गया, क्योंकि तू मेरे साथ आ गया, अब तू मेरे दिल में आ गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू पापी है, मैं वो पवित्र व्यक्ति हूँ, वो पवित्र खुदा हूँ कि तुझे पवित्र बना सकता हूँ। अब तू अपने इस काम को छोड़, अब मेरे काम को, जो मेरा मकसद है, जो मेरा काम है, उस काम को पतरस तू कर। हालेलुया। और बाइबल कहता है 11 पद में, वे नावों को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। ये है रिजल्ट जब आप परमेश्वर के नज़दीक आप जाते हैं।